मैं एस.एम. आसिफ, हिंद वॉइस से। राम मंदिर का मसला जो है वो सबसे ज़्यादा अभी आगे आ रहा है, क्योंकि राम मंदिर की जिस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया है और इस तरह की बातें आ रही हैं कि ज़मीनें खुरदरी हैं या भुरभुरी हैं या ये है, तो इस प्लान का मतलब ये है कि राम मंदिर का इशू उठा करके दो बार से हमको ऐसा लगता है कि कहीं ये 2022 की तैयारी तो नहीं है या इलेक्शन का सब्जेक्ट तो नहीं बना रहे हैं कि राम मंदिर के इशू को ज़िंदा रखने के लिए इस तरह की बात करके उसके निर्माण कार्य को अभी रोक देना। ये है कि पब्लिक को भ्रमित कर करके अपने वोट के लिए राम मंदिर का जो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो ऐसा कर रहे हैं। हमें तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि इस तरह की बात नहीं है। कंस्ट्रक्शन जब मंदिर का शुरू हो गया, उसकी संग बुनियाद रख दी गई प्रधानमंत्री ने, तो मंदिर का जो एक टाइम पीरियड जो है उसमें राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। आज अहमदाबाद उसके अंदर भी आरएसएस के सारे लोग जमघट जमा करके अहमदाबाद में बैठे हुए हैं और उसमें ये कर रहे हैं कि राम मंदिर का चंदा किस तरीके से उगाया जाए। तो हम समझते हैं कि शायद राम मंदिर के चंदे के लिए इस तरह की बात की जा रही है कि उसके निर्माण में देर हो और ज़्यादा से ज़्यादा चंदा जो है पूरे देश से वसूला जाए और एक पब्लिक का कैंपेन बनाया जाए कि राम मंदिर का इशू दोबारा से खड़ा किया जाए और राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश से चंदा मांगा जाए और राम मंदिर के निर्माण का कार्य जो है वो सन 1922 के लिए जो यूपी का चुनाव होने जा रहा है उसमें इसको ज़िंदा रखा जाए। इसी पर हमको लगता है कि इस तरह की बात जो है राम मंदिर ट्रस्ट जो है इस तरह की बातें कर रही हैं। और दूसरी बात यह है कि आज किसान का मामला तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। किसान की मांगों को सरकार मान नहीं रही है। सरकार जो है किसी भी तरीके से उनकी मांग मानने को तैयार नहीं है। वो भी हमें ऐसा लगता है कि किसान का मामला इस ठंडक के अंदर किसान जिस तरीके से रोड पर बैठे हुए हैं उनके मसले को हल करना सरकार चाहते नहीं है। 8 राउंड की बातचीत हो गई, लेकिन उसके बाद भी सरकार जो है कोई भी उस पर जूझ नहीं रही है और किसानों का मसला जो है अपनी जगह पर मौजूद है। हम ये समझते हैं किसान का मसला जो है देश के अंदर महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है और सवाल है कि रोज़गार भी जो है घटता चला जा रहा है। हर दिन जो है लाखों आदमी का अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं और सरकार उससे ध्यान हटाने के लिए किसान आंदोलन को आगे बढ़ने का चाहती है कि किसान आंदोलन और बढ़े और तेज़ी से बढ़े, जिससे सरकार इन भुखमरी और इन जो है बेरोज़गारी को छुपाने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे का खबर का सच ये नज़र आता है। दूसरी बात यह है कि आज बंगाल के अंदर फिर वही हालात पैदा हो गए हैं कि बंगाल के अंदर जो है कम्युनलिज्म को फैलाया जा रहा है। वहाँ पर सारा मामला जो है वोट बैंक की तरफ बढ़ रहा है और सवाल है कि वहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बंगाल के अंदर ओवैसी के नाम को फैलाया जा रहा है और बंगाल के इलेक्शन को कॉमनल इलेक्शन बनाने की जो कोशिश बीजेपी कर रही है और वो ही AIMM ओवैसी को बढ़ा रही है कि जिससे वहाँ पर कम्युनलिज्म फैले और कम्युनलिज्म फैलने से बीजेपी जो है सत्ता की तरफ आगे बढ़े। हम ये समझते हैं कि देश के अंदर देश की गरीबी, देश की भुखमरी, देश की आज़ादी, देश की फ्रीडम और देश की चीज़ों को आज जो है हटाने के लिए इस तरह का जो सरकार निर्णय ले रही है वो एक गलत निर्णय है। दूसरी बात है कि जो शाहीन बाग का मामला है वो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। उन पर मुकदमे तेज़ी से बढ़ाए जा रहे हैं, उन पर रोज़ जो है चार्जशीट लेकर के घूमा जा रहा है। तो इस तरीके से शाहीन बाग के मामले को लेकर के एक समुदाय को पकड़ के बंद करना ये गलत काम जो है सरकार कर रही है और सरकार इस चीज़ को करके जो है अपने वोट बैंक को 22 की तैयारी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में जो चुनाव अगले साल होने वाले हैं, इस साल होने वाले हैं, बंगाल के चुनाव हैं, तमिलनाडु के चुनाव हैं, आसाम के चुनाव हैं
और फिर जो है यूपी का चुनाव है, इस चुनाव को देखते हुए ये सरकार कम्युनिज्म को बढ़ावा दे रही है, हिंदू वोट को एकता की तरफ ले जाने के लिए इस तरह की बात कर रही है, और एक तबका जो मुस्लिम तबका है उसको परेशान करने की जो कोशिश हो रही है वो एक बड़ी गलत देश के अंदर प्रकृति बनने जा रही है। इसी के साथ आपकी से इजाज़त लेता हूँ। अगले अंक में फिर हिंद वॉइस पर फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और देश की सांप्रदायिकता से बचाने के लिए आगे बढ़िए और देश को मजबूत। हिंदुओं ने बेड़ा गर्क कर दिया, हिंदुओं का बेड़ा गर्क होने से बताऊं क्या हुआ? पूरा विश्व बर्बाद हो गया। हमारी गलती के कारण पूरा विश्व बर्बाद हो गया। ध्यान रखिएगा, आप लोग और हम लोगों की जो हिंदुओं की दुर्गति होने वाली है आगे, वो आप सोच नहीं सकते। प्रभु जी ध्यान रखिएगा, आप जिसने भी हिंदू कुल में जन्म लिया है उसका बेड़ा गर्क होने वाला है। जो देखो जहां मंदिर खड़ा कर देता है। कभी सोचा आपने किसको बुला रहे हो आप? हैं? कभी विचार किया, कभी दिमाग लगाया कि मैंने मंदिर बना दिया? ध्यान रखना, बनाना होता है रजोगुण में, चलाना होता है सतोगुण में। ये ध्यान रखियो। जोश तो आ गया बनाने के लिए, चलाएगा कौन है? प्रभु जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, रावण को मंदिर में तो विश्वास था परंतु शास्त्रों में विश्वास नहीं था। उसको शिवजी पे तो विश्वास था परंतु शिवजी की आज्ञा पे विश्वास नहीं था। शास्त्र का मतलब आज्ञा। आज्ञा जानने की कोशिश करिए। कई बार लोग कह देते हैं मानता हूं भगवान को। अच्छा जी, क्यों झूठ बोल रहा है? मानने का मतलब क्या है? मानने का एक ही मतलब है, जो कहें वो करूं, है ना प्रभु जी? पिताजी मैं आपको मानता हूं, कोने में बैठो, आपकी आरती उतारूंगा। आरती उतारी, आपको नहलाऊंगा, दूध से नहलाया, बेटा एक गिलास पानी लाजे, बोलो मत कुछ करने।